संस्कृति को दिखाया गया। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन की शुरुआत हुई तो सियासत भड़क गई। कांग्रेस ने कहा कि ये उनका विजन है तो बीजेपी ने कहा कि ये तो बीजेपी का काम है। इससे पहले भी श्रेय लेने वाली सियासत कई मौकों पर देखने को मिलती रही है। भवन तो ऐसा बने कि 51 साल फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़े। अभी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बजट के माध्यम से 50 साल के बाद भी भारत कैसा होगा उसकी बुनियाद रखी। हमारा भवन भी आने वाले कई वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया है। देश के दिल एमपी का अब दिल्ली में अपना नया भवन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 150 करोड़ की लागत से तैयार हुए एमपी भवन का उद्घाटन कर दिया। नए भवन को लेकर सरकार और बीजेपी उत्साहित है तो वहीं इसी भवन पर सियासत भी भड़क गई है। भवन का श्रेय लेने की सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है ये नया भवन पूर्व सीएम कमलनाथ का विजन था और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। देखिए, मध्य प्रदेश के नए भवन का भूमि पूजन, लोकार्पण और डिजाइन सब कुछ प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार के दौरान किया गया था और ये कमलनाथ जी की ही सोच थी जिसके अनुसार अत्याधुनिक मध्य प्रदेश भवन बनाया गया था। भाजपा के नेता कभी काम नहीं कर सकते, केवल श्रेय लेने की राजनीति करते हैं। ये कमलनाथ जी की ही सोच है जो सामने आ रही है। एक तरफ कांग्रेस नए भवन की सियासी रजिस्ट्री अपने नाम चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नए भवन के लिए शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की है। कांग्रेस बताए उसने कौन से काम किए। लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, जमीन से लेकर आकाश तक, पाताल तक घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसके मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जी पर उनके नजदीक पर छापा पड़ा, चुनाव आयोग के निर्देश पर, इनकम टैक्स के निर्देश पर तुगलक रोड हवाला कांड का प्रकरण अभी भी प्रचलन में है और वो कह रहे हैं कांग्रेस के कार्य। कांग्रेस के यदि कार्य होते तो कांग्रेस 2014 से लेकर अब तक बेकार नहीं होती। बात सिर्फ एमपी भवन की नहीं है। जब से शिवराज सरकार का चौथा कार्यकाल शुरू हुआ है तभी से कांग्रेस और बीजेपी में श्रेय की सियासत चल रही है। फिर चाहे वो भोपाल इंदौर मेट्रो हो, राम वनगमन पथ हो, श्री महाकाल लोक हो या अब ये एमपी भवन। सवाल ये है कौन किसके काम पर अपना नाम चिपका रहा है। सवाल ये है इस श्रेय वाली सियासत में माननीय कब तक उलझे रहेंगे और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के नतीजों पर इसका कितना असर पड़ेगा।